नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक महिला, उसके लिए सबसे खूबसूरत, सबसे खुशनुमा पल होता है जब वो मां बनने वाली होती है। तमाम तरह के दर्द और परेशानियां झेलने के बावजूद भी 9 महीने तक वो महिला इस पल को खुशी खुशी जीती है, क्योंकि इसके बाद उसके जीवन का आधार बदल जाता है। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी घर में इन किलकारियों की बजाय मातम बरस जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा, वो भी सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण। आज अब मध्य प्रदेश में गजब की व्यवस्था ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। प्रेग्नेंट महिला उफनती लहरों की वजह से तड़पती रही, उसे सुविधा नहीं मिली। सवाल यह है कि सड़क नहीं, पुल नहीं, तो फिर किस काम की है सरकारी व्यवस्था? और महज 10 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए कैसे एक गांव की गर्भवती महिलाओं ने संसद से लेकर पीएम तक और एक सांसद से लेकर सीएम तक हर एक को टेंशन दे रखी है। दूसरी स्टोरी देश के संविधान से जुड़ी है। आरएसएस ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना में शामिल 2 शब्दों पर सवाल उठाया है। आरएसएस ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों बताया बारूदी सुरंग? भाई, संविधान के इन 2 शब्दों के बहाने आरएसएस असल में क्या संदेश देना चाह रहा है, और क्या देश में आगे की सियासी लड़ाई अब इन्हीं 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर लड़ी जाने वाली है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। एमपी की ये कहानी है, एमपी की ये स्टोरी है। एमपी में एक जिला है रीवा। प्रदेश की राजधानी भोपाल से रीवा की दूरी है तकरीबन 540 किलोमीटर। इस जिले में तमाम जात बिरादरी के साथ ही आदिवासियों की भी अच्छी खासी आबादी है। इसकी चर्चा हर चुनाव में बड़े जोरों शोरों से होती है, हर पार्टी करती है, हर रैली में होती है, आदिवासियों की बात होती है। इस समुदाय को लुभाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा देती है, पूरी रणनीति बना देती हैं। लेकिन चुनावों के बाद सियासी दलों को ना जाने क्या हो जाता है कि इस आबादी के इलाके की सुध-बुध लेना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जनप्रतिनिधि और सरकार ऐसा करती तो प्रदेश की एक महिला की जान नहीं जाती। रीवा के जवा इलाके में एक महिला 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। शुरुआत के दिनों में ससुराल में रहती थी, लेकिन ससुराल और जो सबसे नजदीक का अस्पताल था उसकी दूरी तय करने के लिए उसे जिस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता वो बेहद ही खस्ता हाल था, बेहद ही खराब था। लिहाजा उसने अपने आखिरी वक्त में यह सोचा कि मैं मायके आ जाती हूं। मायके से अस्पताल 1 किलोमीटर ज्यादा जरूर है, लेकिन वहां से मैं अस्पताल समय से पहुंच जाएगी। लेकिन यहां भी मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उसे लेकर के परिजन अस्पताल के लिए निकलते हैं। परिजनों ने मरीज को ले जाने के लिए ऑटो बुक किया, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली नदी के उफान पर होने की वजह से पुल पर भी भारी ओवरफ्लो था। ऑटो आ नहीं पाया, ऑटो रुक गया। पूरे सिस्टम पर बदनुमा दाग लग गया और फिर आखिरकार इस महिला ने अपनी जान गंवा दी अजन्मे बच्चे के साथ। ये देखिए, नदी की धारा उफन रही है। पुल पर कई फीट पानी बह रहा है। कमर से ऊपर बह रहे पानी में लोग गुजरने को मजबूर हैं। कुछ लोग अपने कंधे पर एक अर्थी लेकर जा रहे हैं। ये अर्थी उस बदकिस्मत महिला की है जो लचर सिस्टम की भेंट चढ़ गई। कल नदी बढ़ने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। देखिए, उसकी लाश को कंधे में पानी से निकाला जा रहा है। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। देख सकते हैं आप, अस्पताल ना पहुंचे कारण है ना, नहीं अस्पताल हो जाए तो फोटो नहीं आई राधे में हाँ, ये नदी के कारण थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया ना। ओवरफ्लो नदी के कारण रास्ता ऐसा डिस्टर्ब हुआ कि एक साथ 2 जान चली गई, एक महिला की और दूसरा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की। एमपी के रीवा जिले से आई इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर दिया।
यहां के जवा तहसील के बटिंगवा गांव की रहने वाली प्रिया रानी कोल 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के लगभग आखिरी समय में रविवार को अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे जवा अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकले। एम्बुलेंस को कॉल किया, वो भी घर से काफी दूर थी। इसके बाद परिजनों का पहला सामना गांव की खस्ता हाल सड़क से हुआ। पेशेंट को लेकर जैसे जैसे परिजन मेहना नदी के पास पहुंचे, यहां आने के बाद उनकी मुसीबतें करोड़ों गुना बढ़ गई, क्योंकि जिस पुल से होकर गुजरना था उस पर कई फीट नदी का पानी ओवरफ्लो कर रहा था। नदी में पानी लगातार बढ़ रहा था और वहीं गर्भवती महिला का दर्द भी तेजी से बढ़ रहा था। जिस एम्बुलेंस को कॉल किया गया था वो भी नदी के दूसरे किनारे तक ही पहुंच पाई। परिजन पानी कम होने का इंतजार करते रहे। अस्पताल तक जाने के लिए ऑटो भी बुक किया, लेकिन पुल पर पानी ज्यादा होने की वजह से ऑटो भी पार कर पाने में सक्षम नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, महिला तड़पती रही, कराहती रही। तकरीबन 2 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा, पानी थमा नहीं। इस बीच परिजनों ने अपने गांव से एक डॉक्टर को बुलाया और सिर्फ परिवार को यह तसल्ली दे पाया कि इस महिला की जान जा चुकी है, अब वो मृत है। बेटी हमारी डिलीवरी रही, चक्कर आ गया। वो के बाद भैया बुलान ऑटो के ले जाइए अस्पताल, लेके चलन तो भैया नदी बाढ़ ही रही तो भैया घंटा 2 घंटा लग गया। हमको में तो सहारा नहीं मिला ले जा डॉक्टर बुलान तो भैया डॉक्टर बोला कि भैया जीवन नहीं है। गर्भवती प्रिया रानी की बदकिस्मती देखिए कि मौत के बाद भी उसके शरीर को सुकून नहीं मिला। अब मायके से ससुराल जाना था। मायके से ससुराल तक पहुंचने के लिए प्रिया रानी के शव को संघर्ष करना पड़ा। उसके शव को ससुराल ले जाने में 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। इस मामले में प्रशासन का जवाब भी हैरान करने वाला है। जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल को अपने इलाके में कौन सा इलाका मुख्य मार्ग से कटा है उसकी जानकारी तक नहीं है। अब वो कह रही हैं जांच करेंगी। बरसात के समय में ये विषय हम लोग दिखा लेते हैं। सामान्यतः किसी भी गांव की अप्रोच किसी एक तरफ से अपने आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और अन्य सुविधाओं से है, लेकिन यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें अभी भी नदी पार करने या नाला पार करने को लेकर के कोई दिक्कत है तो उसका परीक्षण हम लोग प्राथमिकता से करा लेंगे। अब सरकारी जांच होगी, लेकिन क्या एक महिला और उसके अजन्मे बच्चे को वापस लाया जा सकता है? ये बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों को सोचना चाहिए। जरा सोचिए, वो महिला अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर कितना गंभीर थी कि वो ससुराल में रास्ता खराब होने की वजह से मायके आ गई ताकि समय रहते यहां से उसे अस्पताल जाने में आसानी होगी। दरअसल प्रिया रानी कोल की ससुराल से अस्पताल की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसमें से 3 किलोमीटर की जो सड़क है वो बहुत ज्यादा कच्ची है। बारिश आ जाती है, बरसात के मौसम में चलने लायक रास्ता ही नहीं होता, और बाकी के 3 किलोमीटर आगे मेन रोड है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होती। वहीं मायके से अस्पताल की दूरी भले 1 किलोमीटर ज्यादा है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया 7 किलोमीटर है, लेकिन सड़क थोड़ी बहुत अच्छी है। अब भारी बारिश इतनी हो गई कि उस सड़क को भी खस्ता हाल उसने कर दिया। फिर किसी तरीके से वो वहां से चले भी गए तो वहां पर पुल जिसे पार करना था, पुल ओवरफ्लो हो रहा था। वहां पर नदी जो है ओवरफ्लो हो रही थी, पुल के ऊपर पानी था। दिक्कत यही नहीं खत्म हुई। प्रिया रानी के मायके से ससुराल की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है, यानी कि जो ससुराल से मायके की दूरी है 6 किलोमीटर है, लेकिन नदी में बाढ़ की वजह से उस रास्ते पर सफर मुश्किल है। लिहाजा 2 घंटे वो बैठी रही, कहराती रही, पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसकी जान चली गई। मायके से आई थी, जाना था वापस ससुराल, वहीं होना था अंतिम संस्कार। 6 किलोमीटर दूरी, लेकिन 40 किलोमीटर सफर तय करना पड़ गया क्योंकि रास्ता खराब था। 40 किलोमीटर। रीवा की सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई, लेकिन रीवा से ही सटे सीधी में ऐसा अनहोनी होने से सरकार बचा सकती है। इसीलिए हम आज की स्टोरी, आज का यह सच आपके लिए लेकर आए हैं। यहां सड़क नहीं होने की वजह से एक गांव की महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
गुहार प्रधानमंत्री तक भेज दी गई है, लेकिन बावजूद इसके साल भर में अब तक सड़क नहीं बन पाई है। क्या वेट किया जा रहा है इसी तरीके के हादसे का? गांव की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अभी से चिंता बहुत बढ़ने लगी है। एक और सच देखिए। मोदी जी हमारे यहाँ का रोड बनवा दे। हमारे गांव में 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को डोली खटोली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये बानगी है एमपी के सीधी जिले की, जहां के खड्डी गांव में एक सड़क बनवाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और गर्भवती महिला लीला साहू ने मुहिम छेड़ दी। लीला साहू अपने इलाके के सांसद से लेकर प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी तक से अपने इलाके की सड़क बनाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर गुहार लगा चुकी है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्या यही होगा आप लोगों के शासनकाल में? क्या ऐसे ही हैं आप लोगों के क्षेत्रीय नेता? अरे जब मैं अपने गांव के विकास के लिए 1 साल से मात्र 10 किलोमीटर सड़क की मांग कर रही हूँ, तो आपके सिस्टम में बैठे हुए नेता और मंत्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हमारे गांव में 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को डोली खटोली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के हर एक नेता से कि क्या ऐसे ही करोगी लाडली बहनों का सम्मान? ओ मोदी जी हमारे यहाँ का रोड बनवा दे। जैसे ही लीला साहू का यह वीडियो वायरल हुआ, प्रदेश में सियासी हड़कंप मच गया। लीला साहू जिस खड्डी गांव से आती है, उस इलाके के सांसद बीजेपी नेता राजेश मिश्र हैं। लिहाजा राजेश मिश्र तक भी ये बात पहुंची। इस पर राजेश जी ने जो पहले जवाब दिया, वो इस विवाद को और तूल दे गया। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के। अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। सांसद जी के इस बयान ने सड़क बनाने की शिकायत वाले मामले में आग में घी डालने का काम किया। लीला साहू ने इसके बाद एक और वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने सीधे सांसद महोदय को लपेटे में लेते हुए अपने साथ साथ कई और महिलाओं की प्रेगनेंसी का हवाला दिया और पूछा कि कितनों को उठाओगे। तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है, काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला ना होहन, यान हमरे जैसे ही अब 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। विवाद बढ़ा तो सांसद महोदय ने अपने बयान पर सफाई दी। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने तो अपनी सरकार की योजनाएं बताया कि हमारे यहाँ हम एम्बुलेंस की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहीं पूरे देश में ऐसा कहीं हुआ है, और गरीबों के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जरूरत पड़ने पर होता है, एयर एम्बुलेंस है कि नहीं है? आपने भी सुना, देखा भी होगा आपने। फिर हमारे यहाँ जननी की गाड़ियां रहती हैं, हमारे यहाँ 108 की गाड़ियां हैं, जरूरत पड़े पर 100 नंबर पुलिस की गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ गांव में आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी ये नाम है। हमको उनको विश्वास तो करना पड़ेगा ना, वो भी तो महिलाएं हैं ना आखिर। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैं कोई मनसा कोई गलत नहीं थी। दरअसल ये सारी लड़ाई आदिवासी बहुल्य खड्डी खुर्द गांव की एक सड़क के लिए है, जो बरसात के सीजन में दलदल में तब्दील हो जाता है। इस बार भी यही हाल है। इस वजह से ना तो कोई वाहन गांव तक पहुंच पाता है और ना ही एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं। ये हाईवे भी उसी रास्ते पर फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए जेसीबी तक को बुलाना पड़ा। आलम यह है कि लीला साहू के बाद अब गांव की तमाम महिलाएं और बच्चे अपने गांव की सड़क को बनवाने की मुहिम में लग गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू इस सड़क को बनाने के लिए पिछले साल से प्रदेश और केंद्र सरकार से अपील कर रही है। 2024 में भी लीला ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने प्रदेश से लेकर केंद्र तक के विभागों को लेटर लिखा। उसके बाद 2024 में लीला साहू का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद राजेश मिश्र ने 7 अक्टूबर 2024 को एमपी के सीएम को पत्र लिखा।
ग्राम पंचायत गजरी से खड्डी वाया बगैहा टोला जहां की ये है, वहां तक सड़क बनाने की मांग की। इस लेटर में सांसद ने पीएम मोदी का नाम वीडियो में वायरल हो रहा है उसका जिक्र भी किया। अब इसी दिन सीएम ऑफिस से पत्र मिल जाने की पुष्टि आ गई। उसके बाद 16 दिसंबर 2024 को एमपी के चीफ इंजीनियर ऑफिस के लेटर में तत्काल कार्रवाई का जिक्र भी हो गया। अब बात आगे उसके ज्यादा बड़ी नहीं। 11 मार्च 2025 को सांसद राजेश मिश्र ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी। इसका जवाब 13 मार्च 2025 को एमपी के कार्यालय की महाप्रबंधक की ओर से सांसद के लेटर का जवाब मिला। जवाब में 4 मार्च 2025 को सर्वे का काम पूरा होने का जिक्र किया गया। फिर आया अप्रैल। 11 अप्रैल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एमपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लेटर लिखा गया। कहा गया कि हम स्वीकृति देते हैं, सड़क बन जाए। फिर आ गया 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद राजेश मिश्र को चिट्ठी लिखकर स्वीकृति की बात कही कि स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन आज तक टिल डेट जब हम बात कर रहे हैं, यह काम नहीं शुरू हुआ है। 9 जुलाई 2025 को सांसद राजेश मिश्र ने फिर से सीएम मोहन यादव को लेटर लिखा है। लेटर लिखे जा रहे हैं और ऐसे में उस महिला की जान चलेगी, उस अजन्मे बच्चे की जान चलेगी जिसके लिए आप सिर्फ स्वीकृति दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यह आपने देखी मध्य प्रदेश में विकास के दावों और उसकी सच्चाई का वीडियो विश्लेषण।